हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फायर क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट का वेरी फर्स्ट लेक्चर आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हूँ राजेश गावरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट का वेरी 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 फर्स्ट लेक्चर आज से अपने को स्टार्ट करना है, जो कि है हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आई विल इंश्योर यू दैट यू विल फॉल इन लव विथ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स प्लांक हिस्ट्री जो है वो अपन देखने वाले 1900 से 1930 आफ्टर क्रिस्ट एडी। ओके, 30 इयर्स का लाइफ स्पैन आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ओके, फर्स्ट सबसे पहले आया मैक्स प्लांक्स। तो मैक्स प्लांक्स ने इन 1930, मैक्स प्लांक्स कब आया? 1930 में आया। और उसने क्या क्या बताया चलिए देखते हैं। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। मैक्स प्लांक्स ने इंट्रोडक्शन किया कि एनर्जी जो है वो क्वांटा के फॉर्म में होती है, एक ब्लॉक फॉर्म में होती है। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन रेडिएशन एंड इट्स सराउंडिंग टेक प्लेस इन डिस्क्रीट और क्वांटाइज अमाउंट। मैक्स प्लांक्स ने ये बताया कि जो सराउंडिंग में एनर्जी और रेडिएशन में जो भी एक्सचेंज होता है, सराउंडिंग एंड रेडिएशन में जो भी एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, वो होता है डिस्क्रीट और क्वांटाइज अमाउंट में। मीन्स एक अमाउंट फिक्स है, उस अमाउंट में ही वो क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मैटर। अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकड़े, फ्रीक्वेंसी पकड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंड मैटर की, तो उन दोनों का जो एक्सचेंज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू में होगा। क्वांटा में मतलब क्या कि एच म्यू के क्वांटा में मीन्स एच म्यू के पैकेट्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसकी जो एनर्जी है वो एच म्यू इस इंटीग्रल मल्टीपल में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। दिस आइडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मैक्स प्लांक्स इन 1900। मैक्स प्लांक्स ने ऐसा बताया कि एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा, रेडिएशन टू सराउंडिंग, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी टू मैटर जो भी एक्सचेंज होगा वो एक डिस्क्रीट मैनर में होगा, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू होगा, जो कि क्वांटाइज अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप उसे बोल सकते हो। मैक्स प्लांक्स का स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें, जिससे मेरी बूस्टिंग पावर बढ़ेगी। और एक बात कि मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो लिंक जो है अनअकैडमी की मेरे वीडियोस की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ वहाँ पे विजिट करके उस अकाउंट को भी मेरे फॉलो कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे अपन। मैक्स प्लांक्स के बाद में है आइंस्टाइन आया। और आइंस्टाइन ने क्या किया? प्लांक्स आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट बी वैलिड फॉर लाइट। आइंस्टाइन ने ये बोला कि जैसे मैक्स प्लांक्स ने बताया था, मैक्स एनर्जी जो है वो एक क्वांटा में मीन्स पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैक्स प्लांक्स ने ये बताया कि एनर्जी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट लाइक होगा, मतलब क्वांटाज में होगा, जो कि इंटीग्रली मल्टीपल होगा एच म्यू के। तो आइंस्टाइन ने ही बोला कि मैक्स प्लांक्स का जो कहना है, जो उसका कंसेप्ट है वो राइट है, और वो आप लाइट को भी लाइट के वेव्स को भी आप बता सकते हो। मीन्स सिंपली इन 1905 में आइंस्टाइन ने ये बता दिया कि लाइट जो है वो क्वांटाज में मीन्स एक पार्टिकल लाइक पैकेट लाइक सब्सटेंस में ट्रेवल करेंगी। ओके, तो दिस इज अबाउट आइंस्टाइन। देन आइंस्टाइन के बाद में कौन सा साइंटिस्ट आया? इन 1930 नील्स बोर ने क्या किया? इंट्रोड्यूस हिज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील्स बोर का हाइड्रोजन एटम का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता है। ओके, तो नील्स बोर ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त उसने एक कंट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी दिया। ही आर्ग्यूड एटम कैन बी फाउंड ओनली इन डिस्क्रीट मैनर। इसने भी यही बात बोली कि एटम्स जो है वो आपको डिस्क्रीट मैनर में ही फाउंड किए जाएंगे।
अब 1923 में कॉम्पटन ने क्वांटम इफेक्ट बताया, जिसमें उसने कार्पस्कुलर एक्सेप्ट ऑफ लाइट एक कार्पस्कुलर एस्पेक्ट है। कार्पस्कुलर एस्पेक्ट है मतलब लाइट इज इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है। क्योंकि क्या हो रहा था 1900 टू 1923 इस जो टाइम स्पैन में आइंस्टाइन आया, मैक्स प्लैंक आया, नील्स बोर आया, सबने एक ही बात बोली कि जो लाइट है वो क्वांटाज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एच म्यू उसकी इंटीग्रल वैल्यू है, उसी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक डिस्क्रीट मैनर में जो है वो लाइट पास हो रही है। तो क्वांटम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे लाइट, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे से उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने उसको कार्पस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट रखा, जिसमें भी यही बात बताई कि जो लाइट है वो पार्टिकल में है, light is in the form of particle. He confirmed that X-ray photon behave like a particles with the movement h mu by c. Means what कि उसने भी यही बात बताई कि light is in the form of corpusculars. Corpusculars means particles. Okay, उसने भी यही बात रखी। अब इन 1923 तक ये मीथ था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये पूरी बात सच नहीं है। शुरुआत हुई डी बॉर्गुलिस से, जिसने ये बताया कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल बिहेवियर नहीं है, बट इट इज अ वेव लाइक। मीन्स 1923 टू 1930 ये बात हुई कि पार्टिकल्स नहीं है, लाइट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। अभी तक अपन क्या बता रहे थे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बट देन आफ्टर डी बॉर्गुलिस हाइपोथेसिस वी विल कंसिडर दैट द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, अब वेव के फॉर्म में है। He postulated that not only does radiation exhibit particle-like behavior, but conversely matter particles themselves display a wave-like behavior. उसने डी बॉर्गुलिस हाइपोथेसिस ने ये प्रूव किया कि जो लाइट जो है वो ओनली पार्टिकल लाइक बिहेवियर नहीं बताता, बट दे इटसेल्फ फॉर्म ऑफ वेव लाइक नेचर। मीन्स वॉट कि उसने ऐसा बता दिया कि डी बॉर्गुलिस ने ऐसा बताया कि जो पार्टिकल्स है वो वेव लाइक नेचर में जा रहे हैं, तो साथ ही वेव्स के साथ ही मतलब पार्टिकल्स जो लाइट जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव को भी डिनोट कर रहे हैं, वेव फंक्शन को भी बता रहे हैं, वेव लाइक बिहेवियर भी बता रहे हैं। ये जो एस्पेक्ट है वो बताया डी बॉर्गुलिस ने इन 1923। अब इन 1927 डेविएशन एंड जर्मर ने एक डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो डी बॉर्गुलिस हाइपोथेसिस इन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसने मीन्स डी बॉर्गुलिस ने ओनली हाइपोथेसिस रखा था ऐसा हो सकता है, बट डेविएशन एंड जर्मर ने ऑलमोस्ट 4 years के बाद उसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके बताया कि ओनली हाइपोथेसिस से तो काम नहीं चलने वाला था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए था। तो उन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये कंफर्म किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विच कैन बी ऑब्टेन विथ अ मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले जो वेव्स है उसमें पार्टिकल्स तो है, बट वो पार्टिकल्स जो है वो वेव लाइक बिहेवियर बता रही है। मतलब क्या कि वो जो पार्टिकल्स है वो वेव लाइक बिहेवियर बता रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है और वेव है, बट अब तक ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। या फिर ऐसा भी बता सकते हो कि वो जो पार्टिकल्स है वो ऐसे नहीं हो जाते हुए ऐसे जा रहे हैं, पार्टिकल लाइक मतलब वेव लाइक फॉर्म में ऐसे 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 ट्रेवल हो रहे हैं। ऐसा तक यहाँ तक की चीज आ गई थी इन 1927, बट आफ्टर दैट क्या हुआ, इन 1925 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ एंड फर्स्ट फॉर्मुलेशन मैट्रिक्स मैकेनिक्स में आया। डेवलपमेंट हुई, किस चीज की डेवलपमेंट हुई? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स स्पेक्ट्रल लाइंस में फॉर्म होते हैं उसकी
डेवलपमेंट आपको मिली. द फर्स्ट फॉर्मुलेशन कॉल्ड मैट्रिक्स मैकेनिक डेवलप्ड टू डिस्क्राइब एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइंस. एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्पेक्ट्रल लाइन से कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कैसे उसे मैट्रिक्स फॉर्म में रख के फर्स्ट फॉर्मुलेशन तैयार किया गया मैट्रिक्स मैकेनिक्स का. ओके, इन 1925. आफ्टर 1925 स्कॉरेंजर इक्वेशन. स्कॉरेंजर इक्वेशन पता है आप सबको, आपने बहुत नाम सुना होगा. वेव क्वांटम मैकेनिक्स मींस all about Schrödinger equation. Schrödinger ने in 1926 found a second formulation on a wave mechanics. Wave mechanics पे उसने second formulation रखा और he described the dynamic microscopic matter by the means of wave function called Schrödinger equation. और उसने Schrödinger wave equation को introduce करके ये clear करवा दिया कि light जो है वो wave form करती है, ये उसने एक्सप्लेन कर दिया. इट्स yield द एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड द वेव ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन. उसने एनर्जी को स्पेक्ट्रम में और वेव में दोनों में क्या कर दिया, बता दिया कि इट्स yield द एनर्जी स्पेक्ट्रम. उसने क्या बताया कि एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड वेव ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, आप दोनों भी चीजों को साथ में कंसिडर करके चल सकते हो, ये उसने एक्सप्लेन कर दिया स्कॉरेंजर ने. ओके, अब अपन देखेंगे आगे मैक्स बॉर्न. मैक्स बॉर्न ने 1927 में क्या किया, प्रपोज हिज प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स. उसने मैक्स बॉर्न ने प्रपोज की इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स. वेव मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिटी के इंटरप्रिटेशन को उसने बताया, जिसमें उसने क्या बताया, ही टुक द स्क्वायर मॉड्यूलो ऑफ वेव्स फंक्शन दैट are the solution of Schrödinger equation and he interpreted them as a probability density. अब Schrödinger equations ने तो इक्वेशन फॉर्म कर दी थी, बट उसके जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट नहीं आ रहे थे. और जिस चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आता है वो चीज जो है वो कंसिडरेशन में कैसे रखे, ये सबके आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो Schrödinger इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिए और जिसमें उसने बताया कि जो स्कॉरेंजर इक्वेशन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज पे इंटरप्रिटेड है. ही इंटरप्रिटेड देम एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. उसने स्कॉरेंजर इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज में इंटरप्रिटेट कर दिया. अब मैं आपको बता दूं, ये सारी जो चीजें अपन 1900 टू 1927 जो सारी चीजें अपन ने देखी वो सब मैंने शॉर्टकट में बता दी है, बट अपन इन सारी चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी यूनिट में देखने वाले हैं. मैं सिर्फ आपको ओवरऑल हिस्ट्री बता रही थी, हर एक चीज को मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ, हर एक चीज. ओके, तो चलिए आगे क्या है. डायरेक्ट जो है वो आया और जिसने क्या किया, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डायरेक्ट इक्वेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन क्वांटम मैकेनिक्स. जिसने डायरेक्ट ने 1928 में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को इक्वेशन में डिस्क्राइब कर दिया एंड predicted the existence of antiparticle, the position which has similar properties but opposite charge with the electron. इसने डिरैक ने क्या इंट्रोडक्शन किया, उसने ऐसा एक पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किया जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है बट उसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक अ इलेक्ट्रॉन बट इट हैज अपोजिट चार्ज. इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज होता है तो उस जो पार्टिकल है उसको होगा पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन. द पोजीशन डिस्कवर इन 1932 और उसकी जो पोजीशन है उसकी पोजीशन 4 साल के बाद प्रेडिक्ट की गई क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इन 1932. अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के जैसा पार्टिकल और उसका अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज तो प्रोटॉन होता है, बट नो, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं. यहाँ पे क्लियर फिजिक्स में आप डिफरेंट टाइप्स के इसको पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड पोजॉन्स एंड ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इसको पढ़ने वाले हो. लेकिन उसने प्रोटॉन की यहाँ पे बात नहीं हुई, उसने एक ऐसा एंटी पार्टिकल फाइंड आउट किया जो कि सिमिलर है, जिसकी ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट जिसका चार्ज जो है वो अपोजिट है. ओके, 4 साल लग गए उस पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कराने में. और वो जो तो मैंने 1932 तक, ऑलमोस्ट 1930 तक जो है वो मेन पार्ट समझा जाता है. तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली हिस्ट्री में. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.